मध्य प्रदेश का ख्यातिलब्ध शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकरनगर रायपुर अपने स्थापना काल 1956 से निरंतर छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए प्रयासरत रहा है। वर्तमान में समृद्ध भौतिक संसाधनों, शिक्षण अधिगम का समुचित वातावरण, कुशल प्रशासन एवं उत्तम प्रशिक्षित प्राध्यापकों की मौजूदगी ने इसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए हैं। यहाँ एमएड एवं बीएड के छात्र अध्यापकों को न केवल शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व को प्रभावकारी बनाने के लिए नवीन तकनीक और नवाचार भी किए जाते हैं। अपने इन्हीं प्रभावी कार्यों के कारण महाविद्यालय आज सफलता के शिखर को छूने में कामयाब हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है शिक्षा सत्र 2014-15 की अविस्मरणीय उपलब्धि। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की एमएड की टॉप 10 की सूची में 9 प्रशिक्षार्थी इसी महाविद्यालय के रहे हैं। प्रथम स्थान पर हैं लता चंद्राकर, द्वितीय स्थान पर हैं हेमंत कुमार साव, तीसरे स्थान पर हैं रमोला डेविड, चौथे स्थान पर हैं उषा सिंह, छठवें स्थान पर हैं एम विजय लक्ष्मी, सातवें स्थान पर हैं ऐश्वरी साहू, आठवें स्थान पर हैं लेखनी कंवर, नौवें स्थान पर हैं भारती श्रीवास, 10वें स्थान पर हैं देवेंद्र कुमार देवांगन। आइए सुने सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। क्लास में रहते थे तो हमारे शिक्षक हमको कहते थे कि रिसर्च पर हमेशा बात करते थे कि लाइब्रेरी जाइए और पुराने रिसर्च पेपर को देखिए और समस्या का चयन कीजिए। हमें लगता था कि पता नहीं ये रिसर्च हम लोग को समझ में आएगा भी कि नहीं, और हम लोग को घबराहट होती थी। पर हमने रिसर्च में इतना कुछ सीखा क्योंकि यहाँ पर इतने सारे रिसर्च से संबंधित वर्कशॉप हुए और यहाँ पे SCRT का भी हमको काफ़ी सहयोग मिला और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हुआ, और इतना कुछ हमने रिसर्च में सीखा कि आज मैं वर्तमान में अभी PhD कर रही हूँ। हमारे प्राचार्य जी का कहना था कि आप सभी एक शिक्षक में मैं एक कमांडो देखना चाहता हूँ और आप कमांडो बनकर अपनी शाला में जाएं और हर फील्ड के लिए आपको तैयार रहें। और हमने वही सब किया और हमारे कॉलेज में एक टीम बनाई गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉग्निटिव, को-कॉग्निटिव और ऑर्गेनाइजेशन की टीम बनाकर हम सभी ने उसमें कार्य किया और काफ़ी कुछ हमने उससे सीखा। और साथ में हमारे शिक्षकों का भी इसमें सहयोग रहा। और हमारे कॉलेज में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती थी जो एक शिक्षक के लिए सर्वगुण विकास के लिए काफ़ी हमको कुछ सीखने को मिला, और उसमें स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ और साइंस एग्जीबिशंस वगैरह हुई और हम सभी ने उसमें भाग लिया और हमने शिक्षा मंत्री के हाथ से इनाम भी जीते। मैं हेमंत कुमार साव सत्र 2014-15 में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय से मैंने एमएड की उपाधि प्राप्त की। इस सत्र में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमएड की परीक्षा की प्रवीण सूची में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैं अपनी सफलता का श्रेय 4 संस्थाओं एवं उनके लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं SCRT में पदस्थ हूँ। SCRT में हमारे पूर्व डायरेक्टर श्री नंद कुमार जी के कारण मुझ में पढ़ने का, समर्पित होकर कार्य करने का, लगातार सीखने का एवं कड़ी मेहनत करने की आदत का विकास हुआ, जिसका लाभ मुझे मिला। दूसरा श्रेय मैं दूंगा अपने महाविद्यालय को। महाविद्यालय में लगातार आयोजित होने वाले वर्कशॉप, सेमिनार एवं वीकली टेस्ट, इसका बहुत लाभ मिला। हमारे प्राचार्य महोदय के लगातार प्रेरित करने वाले जो उनके विचार थे, उनका भी बहुत लाभ मिला। तीसरा श्रेय मैं दूंगा अपने सहपाठियों को। हमारे सहपाठियों के साथ में हमेशा विषय वस्तुओं पर वाद विवाद, चर्चाएं होती थी। हम हर वक्त कुछ नया सीखते थे और इसके वजह से हमारे मध्य में एक हेल्दी कंपटीशन की भावना का विकास हुआ, जिसका लाभ मिला। अंत में मैं अपना सफलता का श्रेय अपने परिवार को देना चाहता हूँ।
क्योंकि उनके सहयोग, उनके साथ के बगैर यह सफलता मुमकिन नहीं था। मेरा नाम श्रीमती रमोला विकासदान है और एमएड की प्रवीण सूची में मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया और इसका श्रेय मैं यहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर शिवहरे सर, समस्त शिक्षकगण, अपने सहपाठियों एवं अपने परिवार को देना चाहूँगी। मैं एमएड में प्रवीण आने का सपना लेकर ही इस महाविद्यालय में आई थी और इस सपने को पूरा करने में यहाँ के समस्त शिक्षकों ने, समस्त लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे मनोविज्ञान की कक्षाएं हो, दर्शन हो या फिर लाइब्रेरी से संबंधित कोई भी समस्या अगर आती थी तो हम सर के पास तुरंत जाकर बोलते थे और सर ना सिर्फ यहाँ की लाइब्रेरी परंतु उन्होंने SCRT की लाइब्रेरी का परमिशन भी हमें दिलवाया। हम वहाँ जाकर भी पढ़ाई करते थे। यहाँ का अनुभव तो बहुत सारा है पर मैं एक विशेष अनुभव आपको बताना चाहूँगी कि जब भारत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मिलकर, सर के साथ मिलकर, प्राचार्य महोदय के साथ यहाँ पर भी स्वच्छता अभियान का आरंभ किया गया और सर ने खुद आगे बढ़कर हर प्रोग्राम में भाग लिया और हम सबको प्रोत्साहित किया और उनका यह प्रोत्साहन हर चीज़ में हमको देखने को मिला और यही प्रोत्साहन आगे चलकर हम सबों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान किया और हमने यह स्थान प्राप्त किया। मैं श्रीमती उषा सिंह दुबे वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जजगिरी जिला दुर्ग में पदस्थ हूँ। प्रावीण्य सूची में मेरा 4th स्थान आया है और 2014-15 की बैच में जब मेरा विभागीय चयन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि मैं एक बार फिर से विद्यार्थी जीवन जी सकूँगी। जब मैंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मुझे फिर से पढ़ाई करना है, फिर से विद्यार्थी के रूप में अपने आप को प्रदर्शन करना है। लेकिन यहाँ के जो शैक्षिक वातावरण है, विशेष रूप से प्राचार्य महोदय का मार्गदर्शन और प्रेरणा और शिक्षकों की वजह से मुझे पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हुई और लाइब्रेरी का सहयोग बराबर मिलता रहा। विशेष रूप से यहाँ पर जो शिक्षा के जो क्षेत्र में हमें शोध कार्य में जो हमें जानकारी दी गई, सेमिनार आयोजित किया गया और शिक्षकों बाहर से बुलाए गए शिक्षकों का प्रदर्शन किया गया, उससे हमें गाइड के रूप में उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया काफ़ी सहयोगात्मक रहा। मैं विजय लक्ष्मी, मैंने इस महाविद्यालय में सत्र 2014-15 में एमएड में प्रवेश किया था और मैंने मेरा बीएड सत्र 2093-94 में किया था और 20 साल के लंबे अंतराल के बाद जब मैंने एमएड में प्रवेश किया तो मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन ट्रेंड्स हैं उन सारे ट्रेंड्स के बारे में जानकारी लेना। और जब मैंने इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो उस समय 20 वर्षों के लंबे अंतराल के कारण न तो लिखने का अभ्यास था न ही निरंतर पढ़ने का अभ्यास था। ऐसी स्थिति में निरंतर पढ़ना, परीक्षा की तैयारी करना और लिखने का अभ्यास करना ये कुछ दुरूह और कठिन काम मुझे लगता था, परंतु यहाँ महाविद्यालय के अकादमिक स्टाफ के सपोर्ट और प्राचार्य महोदय के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में और लगातार होने वाली सात्विक परीक्षाओं और मूल्यांकन परीक्षाओं के कारण लिखने का अभ्यास और पढ़ने की निरंतर क्षमता विकसित हुई और अकादमिक स्टाफ के सपोर्ट के कारण आज मैंने रविशंकर विश्वविद्यालय की एमएड परीक्षा 2014-15 की मेरिट सूची में 6वां स्थान हासिल किया है। महाविद्यालय का मुख्य प्रभाव जो मुझ पर पड़ा वो मुझे लगता है कि मुझमें शोध की वृत्ति का विकास हुआ। आज मैं देखती हूँ कि जो भी समस्या मेरे सामने आती है मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई कारण है और उस कारण को ढूंढने और उस कारण की पड़ताल करने की जो प्रवृत्ति मुझ में विकसित हुई है ये लघु शोध प्रबंध के लिखने के पश्चात ही हुई है। जैसे ही डिसर्टेशन हमारे सामने आया और लघु शोध प्रबंध लिखने की बात आई तो मैंने सोचा कि ये चीज़ क्या होती है, परंतु जैसे जैसे गहराई में चलते गए और हाइपोथेसिस और सारी चीज़ों शोध प्रक्रिया की जानकारी मिली तो अब ऐसी शोध वृत्ति का विकास हुआ है कि ऐसा लगता है कि संसार में जो भी चीज़ें हैं उन सारी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है जब शोध की वृत्ति का विकास हो सकता है। तो इस महाविद्यालय की मुख्य देन मुझमें ये है कि मैंने शोध वृत्ति का विकास किया अपने आप में और इसी का परिणाम है कि मैं PhD एंट्रेंस परीक्षा पास करके अब रिसर्च करने की दिशा में अग्रसर हूँ। मेरा नाम ऐश्वरी साहू है। मैं एमएड 2015 में मेरिट में आई थी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी पापा, प्राचार्य
टीचर्स और सभी को देना चाहती हूँ। मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ था, उससे पहले मैं महाविद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहाँ एडमिशन होने के बाद जो सुना था उससे कहीं ज़्यादा मैंने देखा और पाया। खासकर यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जो जीरो क्लास है उससे ज़्यादा प्रभावित हुई मैं। जीरो क्लास में जितने भी विद्यार्थी थे सभी को 5 ग्रुप में बांट दिए थे: भौतिक संसाधन, संगठन, समुदाय, संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक। इस 5 ग्रुप पे हमें बहुत सारी बातें सिखाया गया, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में जो भौतिक सुविधाएं हैं उसको कैसे जुटाना चाहिए, जो प्रयोग में ना आने वाली वस्तुएं हैं उसको प्रयोग में कैसे लाया जाए, और जो गार्डनिंग है उसको कैसे किया जाए ताकि जो स्कूल और कॉलेज है वो स्वच्छ और सुंदर बन सके। मेरा नाम लेखनी कंवर है और 2014 और 15 बैच में यहाँ शासकीय शिक्षक महाविद्यालय में एमएड प्रशिक्षार्थी के रूप में चयन हुआ और मैंने यहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद मैं यहाँ एक चीज़ से बहुत अधिक प्रभावित हुई। जब यहाँ हमारी प्रार्थनाएं चलती थी उसके बाद जो हम जाके जो सामने जो सुविचार बोलते थे या अपने अनुभव रखते थे, वो पता नहीं मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये चीज़ मैं कभी भी मतलब कि नहीं छोड़ना चाहती करके, और मैं हमेशा चाहूँगी कि ये सभी महाविद्यालय में और विद्यालय में ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा चीज़ करना एक वास्तव में एक विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। और मैं 2014 और 15 बैच में एमएड में प्रवीण सूची में 8वां स्थान लाई हूँ मैं, और जिसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य और स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा हर पल किसी भी रूप में सहयोग किया। और लाइब्रेरी में मैं हमेशा ही देखी हूँ कि अपने सहपाठियों और यहाँ के शिक्षकों कि कहीं भी बुक नहीं मिलने पे यहाँ पे मेरी हर प्रकार से सहायता की गई। और यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हमें 4 सदनों में बांट दिया गया था, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि हम शायद बीएड के प्रशिक्षार्थियों से हम आमने सामने होकर कभी भी एक दूसरे से बात नहीं किए थे, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि मतलब एक सदन में आने के बाद हम एक दूसरे से मिले, हम अपनी अपनी बातें शेयर किए, जिससे कि ऐसा लगा कि जैसे कि एक मतलब भावनात्मक रूप से एक संबंध बने। और मैं पूरा धन्यवाद यहाँ के स्टाफ और प्राचार्य को देना चाहती हूँ। प्रवीण सूची में आने पे बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने। मैं भारती श्रीवास, मैंने 2014-15 में एमएड किया है यहाँ से, और हम सभी ने जो मेरिट में यहाँ स्थान बनाया है उसके लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर योगेश शिवहरे और सभी शिक्षकों को श्रेय देना चाहती हूँ और उन सभी का शत नमन करना चाहती हूँ। हम जब यहाँ एमएड करने आए थे उस समय ना तो हमें लिखने की प्रैक्टिस थी बहुत, ना ही बहुत बैठ करके पढ़ने की आदत थी, लेकिन जब सर ने यहाँ पर सतत मूल्यांकन शुरू कराया और हर सप्ताह जो हम टेस्ट देते थे उसकी तैयारी पहले हमारे टीचर्स हमको करवा देते थे, पूरा नोट्स तैयार करवाते थे, ग्रुप डिस्कशन कराते थे, प्रेजेंटेशन कराते थे, और उसके बाद पूरे नोट्स को तैयार करके हम जब हर सोमवार और गुरुवार के टेस्ट देते थे उससे धीरे धीरे हम सभी की स्पीड आ गई। और जब जांच परीक्षा हुई हमारी तो उस समय ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हम परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं टीचर्स के साथ साथ अपने साथियों को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनने भी हर संभव सहायता हम लोग की थी। रिसर्च में जब मेरी थीसिस की मेरी गाइड थी एक्का मैडम, जब भी कोई परेशानी आती एक्का मैडम हमें बहुत प्यार से समझाती, कभी भी गलतियों के लिए उन्होंने हमें कभी डांटा नहीं और बहुत प्रेम से समझाकर वो हमारी थीसिस को कंप्लीट कराई थी। तो इस सारा श्रेय जो है मैं महाविद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्य शिवहरे सर को देना चाहती हूँ। सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, उन्हें साधुवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी सफलता दिलाई। मैं देवेंद्र कुमार देवंगन, व्याख्याता गणित, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला नवापार राजीव से। मैंने विभागीय प्रशिक्षार्थी के रूप में सत्र 2014-15 में यहाँ से एमएड किया। मैंने जब सन 1993 में बीएड किया तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ से एमएड करूँ। जब मेरा चयन एमएड में हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर रही जो यहाँ का अनुशासन। मैं शुरू से ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ। समय पर काम करना, समय पर जीवन प्रबंधन करना, मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। यहाँ के प्राचार्य आदरणीय श्री शिवहरे जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैंने
उनकी 2 बातें हमेशा याद रखी। प्रतिदिन वो हमें प्रार्थना स्थल पर 2 बातें अवश्य कहते थे और वो 2 बातें हमेशा हमें प्रेरणा देती थी। और एक विद्यार्थी के रूप में वे हमेशा हमें प्रेरित करते रहे कि कैसे शिक्षा के साथ साथ जीवन को प्रबंध किया जाए। जीवन प्रबंधन के बारे में उन्होंने हमें बताया। हम सभी एक शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे विचारों से बच्चों को अवगत कराना है। इस संदर्भ में भी हमेशा श्री प्राचार्य सर हमेशा हमें प्रेरित करते रहे हैं। मेरी सफलता के पीछे यहाँ के सभी शिक्षकों का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। जहाँ तक रिसर्च की बात है तो मेरे रिसर्च के जो गाइड हैं श्री तिवारी सर, मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित रहा कि वो रिसर्च के बारे में बारीकियों से हमें समझाते रहे कि कैसे रिसर्च को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आपको फील्ड में काम करना है और कैसे आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ के समस्त स्टाफ सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका बहुत सहयोग रहा।